वर्चुअल असिस्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। आज की दुनिया में वर्चुअल असिस्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस है और आज के दौर में वर्चुअल असिस्टेंट से किस तरह काम लिया जा सकता है और वो किस तरह एक वैल्यूबल एसेट बन सकता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स के लिए और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए। तो आज के दौर की मुनासबत से, आज के दौर की इम्पोर्टेंस से हम वर्चुअल असिस्टेंट्स की इम्पोर्टेंस को असेस करेंगे, देखेंगे और उस पर बात करना चाहेंगे इस सेगमेंट में। जैसे कि पिछला ज़माना होता था तो लोग टेक्नोलॉजी का लोगों का इतना रुझान नहीं होता था, वो टेक्नोलॉजी की तरफ इतने माइल नहीं थे और टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर वे में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी। पिछले दौर में लोग कागज़ और पेन से काम लिया करते थे। पिछले दौर में कैमरेज़ इतनी क्वालिटी में अवेलेबल नहीं थे। पिछले दौर में सेल फोन्स अवेलेबल नहीं थे। पिछले दौर में कंप्यूटर्स, पिछले दौर में जो लैपटॉप मशीन्स और जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो अवेलेबल नहीं थी। और इतना जो है गूगल की जो अभी वैल्यूबल असिस्टेंट्स और डिफरेंट टूल्स आ गए हैं वो इतने जो है इन्फॉर्म नहीं थे लोगों में उतनी नॉलेज नहीं थी और वो अवेलेबल भी नहीं थे। बट विद द टाइम सिंस लास्ट 2 डिकेड्स और प्रोबेबली 1 डिकेड हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा टर्नओवर आया है, एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी की फील्ड में। और हमने देखा है कि कैसी एक रैट रेस लग गई है लोगों के बीच में और टेक्नोलॉजी में। और इस रैट रेस में जो लोग खुद को इस कॉम्पिटिटिव दौर में खुद को स्टैंड आउट करना चाहते हैं और जो खुद को शाना बशाना खड़ा रखना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर में, उन्होंने फिर खुद से कोशिश करके जुस्तजू करके नए नए आईटी स्किल सीखना शुरू कर दिए, ऑनलाइन स्किल सीखना शुरू कर दिए। और उन्होंने फिर अपनी एसेट्स, अपनी जो वर्थ है खुद को एज अ एसेट पेश करना शुरू कर दिया मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर पिछले 10 सालों में अगर हम जाएं और आज से 15 साल 20 साल पहले अगर हम चले जाएं तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि वो फैसिलिटीज़ आईटी के हवाले से मैसर नहीं थी। आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाती हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन आप डॉक्टरेट भी कर लेते हो, पीएचडी भी कर लेते हो, एमफिल भी कर लेते हो। तो दिस हैज़ ऑल बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रियलिटी ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड। तो अगर ये रियलिटी एग्जिस्ट ना कर रही होती तो वर्चुअल असिस्टेंट का भी कोई ऐसा जो है वजूद नहीं होता। पर जब ये रियलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं तो ज़ाहिर है वर्चुअल असिस्टेंट का भी उसी तरह एक एग्जिस्टेंस हाईली वैल्यूड है, उसकी इम्पोर्टेंस है और वो डिनाई नहीं हो सकती। तो आज के इस दौर में वर्चुअल असिस्टेंट की भी वही अहमियत है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है, जो कि एक प्रैक्टिकली एक एम्प्लॉय जाके ऑफिस में जाके काम करता है। लोगों का ये ख्याल होता है कि हम जब ऑफिस में काम करते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है, हमारी पर्सनैलिटी बिल्डिंग होती है, हमारा शेपअप होता है। बट मेरा ये मानना है कि जब आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होते हो, आपका लाइन ऑफ कनेक्शन और आपका जो मुख्तलिफ अपने कुलीग से के साथ जो कनेक्शन होता है और जो नेटवर्किंग बढ़ने का जो चांस आपका जो वर्चुअल वर्ल्ड में होता है, डेट इज़ फार ग्रेटर, फार बेटर एंड फार वाइब्रेंट इन द वर्ल्ड ऑफ एक्शन इन विच वी आर एग्जिस्टिंग। तो मेरा ये अपना पर्सनल मानना है, क्योंकि जब आपका नेटवर्किंग वर्चुअल वर्ल्ड पे जो बनता है वो नेटवर्किंग आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आती है। पर जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपका जो एक नेटवर्क बनता है वो आपका सिर्फ एक प्रोफेशनल तक महदूद होता है। पर वर्चुअल वर्ल्ड में आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ के, डिफरेंट डोमेन्स के, डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट ममालिक के और डिफरेंट बिलोंगिंग्स के आपको लोग मिलते हैं। आप उनको एक्सप्लोर करते हैं, वो आपको एक्सप्लोर करते हैं और इसी तरह लर्निंग जो है मेक श्योर होती है। तो आए मज़ीद वर्चुअल वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस के हवाले से और वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं।